अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए एमओडी, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी के लिए फ्री सीरीज़ लेकर आऊँगा। और फ्री सीरीज़ आ चुकी है आप लोगों के लिए। आपको तमाम सब्जेक्ट्स की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। और कोशिश मैं अपनी पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो है बनाऊँ। मैंने पाकिस्तान अफेयर्स का एक लेक्चर बनाया था, और वो भी मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी-सी 19-20 की कमी रह गई थी। उसको भी मैं मज़ीद इम्प्रूव करूँगा अगले लेक्चर में। तो कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, और 3-4 चीज़ें चल रही हैं, तो उसके लिए फिर आपको टाइम बहुत कम मिलता है। तो आज हम इस्लामियात को शुरू कर रहे हैं। इस्लामियात को शुरू करने का बेसिक वजह जो हमारी आ रही है कि इस्लामियात अब टफ़ वो पूछ रहा है। पीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमओडी का स्क्रीनिंग टेस्ट हो, या कहीं पे भी आप जाएँ, जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनमें इस्लामियात को जो है वो काफ़ी टफ़ लेकर चल रहा है। इस्लामियात के एमसीक्यूज़ काफ़ी टफ़ हो गए हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, हम मैं अब खुद एस्पिरेंट हूँ, और दूसरे दोस्तों को भी यही कहता रहता हूँ कि देखो, कुछ चीज़ें होती है स्टैटिक, वो कभी नहीं चेंज हो सकती। जैसा कि इस्लामियात है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि जी नई नए क्वेश्चंस आ गए, क्वेश्चंस नए नहीं है, बस हमने वो नहीं पढ़े हुए। तो उनको पढ़ने की स्ट्रैटेजी जो है वो हमें बदलनी है। और बहुत सारे दोस्त तो इस तरह करते हैं कि वो आकर बस सीधा-सीधा एमसीक्यूज़ पर बैठ जाते हैं, कोई हाव-नाव नहीं है, कोई पता नहीं है कि चीज़ें कैसे करनी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि पाकिस्तान फेयर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको सब्जेक्ट वाइज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें आपको याद होंगी अच्छी तरीके से, आप लोगों को उनकी समझ आएगी। अब आपको कोई भी चीज़ आ जाती है, जैसे मैंने उसमें पाकिस्तान फेयर के लेक्चर में एग्ज़ाम्पल दी थी कि आप महमूद गज़नवी का एमसीक्यूज़ आ चुका है वहाँ पे, और उसने 1200 ऑप्शन में दे दिया, 1300 ऑप्शन में दे दिया है कि महमूद गज़नवी ने जी कब हमला किया था, 1024, 1124, 1224। तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि 1100, 1200 में तो ये बंदा था ही नहीं, 1030 में ये बंदा फ़ौत हो गया, मर गया। तो अब जो करना है हमने, तो हमने जो ऑप्शन टिक करना है वो तो दूसरा है, ठीक है? तो इसी तरह से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो शुरू करते हैं जी, इस्लामियात का कस्सुल अंबिया से शुरू कर रहे हैं जी। और मैं रेड मार्क से इसको हाइलाइट करता जाऊँगा, जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं पेपर में। तो फ़लस्तीन को जो है पैगंबर की अंबिया की सरज़मीन कहा जाता है, क्योंकि बहुत जितने भी अंबिया हैं उनमें से मोस्टली जो हैं वो फ़लस्तीन में आए थे जी, इसलिए। अच्छा, कुल अंबिया की तादाद 1,24,000 हम सबको पता है, कहीं रिवायत में 1,44,000 भी आता है। और बनी इसराइल में 70,000 नबी आए थे जी। अच्छा, सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, तो इनसे जो है इंसानियत का आगाज़ हुआ। आपका लक़ब सफ़ीउल्लाह है, मसजूद मलाइक भी कहा जाता है। आपकी कुनियत जो है अबुल बशर है, और क़यामत में अबू मोहम्मद होगी जी। आप पर सहीफ़े इम्पोर्टेंट नहीं है, कुरान में ज़िक्र, सबसे पहले आपका ज़िक्र सूरह बकरा में आया है। बस इतना याद होना चाहिए कि ये भी वैसे नहीं मैं पूछता, लेकिन क्योंकि अब पेपर टफ़ करता जा रहा है तो हमें पता होना चाहिए। कहा जाता है कि काबा की तामीर आपने सबसे पहले की, कद मुबारक 90 फुट था। आदम का लग़वी मानी क्या है? आदम का लुग़वी मानी है गंदमी रंगत वाले। अच्छा, जो आदम है वो हिब्रू इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अच्छा, यहाँ पे ना ये जो तारुफ़ दिया है इसमें से हमारा सिर्फ़ एक ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि वो फ़रिश्तों ने, जब अल्लाह पाक ने कैसे आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम सब मुसलमान हैं, हमें सबको पता ही होगा बेसिक्स का। तो मैं सीधा जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे, जो एमसीक्यूज़ से इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ। तो अज़ाज़ील नाम था जी। ये पहले जिन्नात में से था, फिर इसको इबादत की वजह से मुकर्रब किया गया कि ये फरिश्ता जो है बहुत ज़्यादा, इन्होंने ज़मीन का कोई कोना नहीं था जहाँ पे इबादत ना की उस दौर में जब ये नेक थे। अब तो ये शैतान बन गया है, तो इसका पहला नाम अज़ाज़ील था। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसको, हज़रत आदम को कौन-सी तालीम दी गई? तो चीज़ों के नाम सिखाए गए जी। ये एमसीक्यूज़ बार-बार पूछा जाता है पीपीएससी के अंदर। आपकी कुनियत पूछी जाती है, अबुल बशर किसकी कुनियत है? अबुल बशर किसे कहा जाता है? अच्छा, इसके बाद कुरान में ज़िक्र नहीं इतना आया, मतलब वो ये सवाल नहीं आया इतना। तो सजदे का हुक्म दिया गया आपको। सजदे के हुक्म में जो है सबसे पहले आपको इसराफील अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था, और फिर इब्लीस ने इनकार कर दिया। हज़रत हव्वा की पैदाइश आपकी बाईं पसली से हुई थी। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ पूछा जाता है वो ये है कि इसके अलावा अब यहाँ से कोई और एमसीक्यूज़ नहीं है जी। अच्छा, एडम स्पीक पर उतारा गया था जन्नत में उन्हें। पूरा वाक़या मैं नहीं दोहरा रहा, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट मेन चीज़ें जो हमारी कर रही हैं, क्योंकि इससे पहले वाला भी लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो गया था। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को टू द पॉइंट पढ़ाऊँ और ज़्यादा ना जाऊँ, ठीक है जी? तो एडम स्पीक पर उतरे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और जो हज़रत हव्वा थीं वो जिद्दा में उतरी थीं। तो यहाँ तक कि हमारे 10 एमसीक्यूज़ पूरे हो चुके, कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेन एमसीक्यूज़। अच्छा, 2 औलादें थी जी, हाबील और काबील। हाबील से याद रखिएगा कि हलाक होने वाला, काबील से कत्ल करने वाला। अक्लिमा के नाम पर इनका झगड़ा हुआ था, और हज़रत आदम की तौबा हुई थी कबूल कहाँ पे? उन्होंने मक्का में 2 नफ़ल अदा किए थे, 2 रकात नमाज़ नफ़ल। फिर उन्होंने तौबा की थी तो उनकी दुआ कबूल हो गई थी। फिर ये
मैदान अरफात में मिले थे हज़रत हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हाबिल और काबिल पर वापस आते हैं जी। अकीमा के पर झगड़ा हुआ था, वो वाक़या भी मैं नहीं दोहरा रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अकीमा पर झगड़ा हुआ हाबिल और काबिल का। हुआ ये था कि काबिल की जो है, काबिल थोड़ा-सा लालची इंसान था। उसने जो है अपनी कुर्बानी के लिए जो अच्छी चीज़ है वो नहीं दी थी, फालतू चीज़ें ही दी थीं। तो इस वजह से उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई और हाबिल की कुर्बानी भी कबूल हो गई और अकलिमा भी हाबिल को मिल गई। तो उसको लालच हो गई, हसद हो गया, तो उसने हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल कौन है? हलाक होने वाला। काबिल कौन है? कत्ल करने वाला। तो आग की पूजा करना भी किसने शुरू किया? काबिल ने शुरू किया। तो आग के मज़हब की बुनियाद किसने रखी? काबिल ने रखी। ठीक है जी। अच्छा, 40 बच्चे कहा जाता है कि हज़रत दम के कितने बच्चे थे? 40 बच्चे थे, जोड़े-जोड़े में पैदा होते थे। और हमें जो याद रखना है वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। शीस अलैहिस्सलाम, क्योंकि हज़रत आदम के बाद जो नबी आए, जो पैगंबर आए, जो हम उन दूसरे नंबर पे आए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम के बाद। ठीक है जी। अच्छा, पूछा जाएगा कि कब्र मुबारक कहाँ है? तो कब्र मुबारक जो है वो हमारे पास जिद्दा में है। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र मिना, मस्जिद मिना में है जी। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र यहाँ तक हो गया। हज़रत हवा की कुनियत पूछी जाती है। इनका इनकी जो कुनियत है वो अमुल बशर है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़े हमने, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं की, सिर्फ टू द पॉइंट रहे हैं टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ। यहाँ तक कि मैंने एमसीक्यूज क्लियर करवा दिए हैं। आपको बता दूं कि आप लोग पढ़ अपने पेन और रजिस्टर साथ रखिए, इन एमसीक्यूज को नोट करते जाइएगा। आप इनको नोट कर लेते हैं तो आपको कोई और कुछ बनाने की, नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम आए थे। शीश का मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। बस यही क्वेश्चन आया है और कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसके अलावा हम एक और है कि सबसे ज़्यादा सहीफ़े किस पर नाजिल हुए? 32 सहीफ़े नाजिल हुए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर। दो क्वेश्चन बस हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से। अब हमारे टोटल 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। इदरीस का मतलब ही है कि दर्स देने वाला। तो सबसे पहले जो उस्ताद थे जिन्होंने तदरीस का शुबा ईजाद किया, तदरीस को ईजाद किया, तो वो कौन थे जी? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इदरीस ख़ुनू भी कहते हैं। और आपका लक़ब इदरीस है और कसरत से पढ़ाने की वजह से है जी। ठीक है। और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम है। मैं आगे देख लेता हूँ जी। अच्छा जी, इनके अलावा इनको बहुत सारी ज़बानों का इल्म था। इन्होंने सुई की ईजाद की, दर्जी थे पेशे से, कपड़े सीना और कलम से लिखे हुए, मतलब कपड़ों से, कपड़ों के ऊपर लिखना वगैरह इन्होंने ईजाद किया था उस दौर में। इंसानियत का भी आगाज़ हो रहा है तो उस दौर में इन्होंने शुरू किया था। सुई की ईजाद की, कलम की ईजाद की, पढ़ने पढ़ाने की ईजाद की। तो और इनको बहुत सारी ज़बानों का इल्म भी था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से यही सवाल आता है कि इनका, हज़रत इदरीस का पेशा क्या था? हज़रत इदरीस ने सुई की ईजाद सबसे पहले किसने की? और हज़रत इदरीस का पेशा क्या था? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। और इन्होंने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भाई बनाया था। ठीक है जी। इनका वाक़या श्योर आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो अभी के लिए पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम आगे चलते हैं। वह क्योंकि अगर मैं ये वाक़यात इसलिए छोड़ रहा हूँ कि हमारा लेक्चर अगर मैं बताने बैठ गया तो ये लेक्चर 3 घंटे का बन जाएगा, 4 घंटे का बन जाएगा। क्योंकि टोटल 26 अम्बिया को हमने पढ़ना है और 25 को हमने एक ही लेक्चर में कवर करना है। तो 25 के वाक़यात बताने बैठ गए तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लेंथी लेक्चर फिर आप लोगों के लिए पढ़ने में मुश्किल होती है और आप लोगों को एंगेज रखना वो भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आगे आते हैं जी। इदरीस के बाद हूद, सॉरी, हाँ, इजरा सॉरी, इदरीस के बाद है नूह अलैहिस्सलाम। आदम सानी। अच्छा, नजीउल्लाह शेखुल अंबिया इनके लक़ब हैं जी। पूछा जाता है कि आदम सानी किसका लक़ब है? आदम सानी किसे कहा जाता है? लोग हज़रत आदम और नूह में कंफ्यूज होते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम का आदम सानी लक़ब है जी। नजीउल्लाह शेखुल अंबिया इनका लक़ब है। असल नाम इनका यशकर था जी। यशकर क्यों था जी? क्योंकि ये अपनी कौम पर बहुत नोहा करते थे। अच्छा, इनके नाम पर कुरान में एक सूरत भी है। और इसके अलावा जो इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन जो बन रहे हैं, हाँ, इनकी कौम बुतों की पूजा करती थी। 5 बुतों की, ये ज़रूरी नहीं है जी। नहीं आया, इतना नहीं आता। इनका यही आता है कि इनको कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया था और जब ये आए थे उस दौर में कोई भी नाम लेने वाला नहीं था, यानी कि इस्लाम पर चलने वाला कोई नहीं था। तो इन्होंने तबलीग की और 950 साल तबलीग की और 950 साल में 80 बंदे मुसलमान हुए।
ठीक है जी, आप मेरे आवाज़ पे गौर कीजिए, आपको मैं एमसीक्यूज़ बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे ये वीडियो मैंने कहा कि हमेशा मेरे से हो जाता है, थोड़ा-सा सॉफ्टवेयर का इश्यू चल रहा है कि वीडियो बन जाती है और वॉइस नहीं होती, तो फिर दोबारा वॉइस ओवर देना पड़ता है, तो इसको आगे-पीछे हो जाता है। लेकिन मैं आपको आवाज़ से समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो कश्ती बनाने का हुक्म हुआ, 80 अफराद सवार हुए, जोड़ा-जोड़ा, और इसके अलावा हर जानवर का भी एक पेयर मौजूद था इसमें, ठीक है जी। आगे कश्ती जो रुकी थी माउंट जूदी पे रुकी थी, तुर्की के अंदर। ये एक सवाल आया है पीपीएससी के अंदर, कश्ती कहाँ रुकी थी? माउंट जूदी पे। किनान इनका बेटा गर्क हो गया था पानी में। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता नूह अलैहिस्सलाम से, ठीक है जी। आगे चलते हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर। आपका नाम आबिर था और इनके नाम पर भी कुरान में सूरत है जी। ठीक है जी, आपसे सवाल है कि कितने अम्बिया के नाम पर सूरत है कुरान मजीद में, आपने कमेंट्स में बताना है, ठीक है जी। आई एम श्योर आपको पता होगा। अच्छा जी, इनकी जो कौम थी वो बड़ी जोरावर थी, कदोकामत वाली थी, और वो भी बुत परस्ती करती थी। उन्हें आदे उला कहा जाता है। आदे उला उनका, आदे उला। अच्छा, इनकी बुतों के नाम समद, समूद और हुर, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, समद, समूद और हुर, तीन बुत थे इनके। इनकी कौम जिनकी पूजा करती थी, ठीक है जी, इनके तो नहीं, इनकी कौम के। अच्छा, आपकी कब्र मुबारक हज़र मौत यानी यमन में है, बस यही तक काफ़ी है। हाँ, इन पर अजाब, इनकी कौम पर अजाब कौन सा आया था, मैं आपको बता दूं। 7 रातें 8 दिन लगातार आंधी और बारिश का तूफान आया था, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। मुझे याद भी नहीं कि कितने एमसीक्यूज़ हो गए हैं, लेकिन बहुत कम एमसीक्यूज़ हुए हैं। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपका कोई चीज़, कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर आते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम समूद के कौम की तरफ आए थे, कौम समूद की तरफ। और इनकी ऊँटनी के मुआवज़े के हवाले से ये मशहूर हैं। क्यों मशहूर हैं? ऊँटनी के मुआवज़े, ऊँटनी का मुआवज़ा किस नबी के साथ एसोसिएटेड है? किस नबी के साथ ऊँटनी का मुआवज़ा है? तो वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। हुआ ये था कि जब ये तबलीग करने गए तो उस वक्त लोग बदू थे, तो वो मानते नहीं थे। वो कहते थे कि अगर आप नबी हैं तो साबित कीजिए, तो आप कोई मुआवज़ा दिखाइए हमें। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मुआवज़ा दिखाऊं तो तुम लोग मान जाओगे। इन्होंने पुख्ता अहद लिया उनसे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मान जाएंगे। तो इन्होंने दुआ की, नमाज की, नमाज के बाद दुआ की कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मुआवज़ा फरमा कि इनको मुझ पर यकीन आ जाए। तो अल्लाह के हुक्म से चट्टान फटी और उसमें से ऊँट निकल कर आई, और हामला ऊँटनी थी वो। तो हुआ ये कि उस उनके यहाँ कबीले में एक कुआं था, और उस कुएं से जो है वो ऊँटनी पानी पीती थी, और वो सारा पानी पी जाती थी। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी, और एक दिन वो कौम समूद वाले। तो हुआ ये कि उनके सरदारों ने फैसला किया कि यार ये तो सारा पानी पी जाती है, हमें हम यूं करते हैं कि इसको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। जिस दिन साले अलैहिस्सलाम नहीं होंगे उस दिन हम इसको कत्ल कर देंगे। तो हुआ ये कि कौम समूद ने जी ठान ली कत्ल करने की, और कद्दार बिन सालिफ जो था वो आगे आगे था। अच्छा, दो औरतें भी आती हैं, उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा गया। कदार बिन सालिफ का नाम इसलिए है कि इन्होंने सबसे पहले शुरू किया, उन्होंने कूचें काटी थी, ऊँटनी की कूचें काटी थी। और आगे चलते हैं। तो जो बछड़ा था, जो बच्चा था ऊँटनी का, वो बिलबिलाता हुआ गया, और पहाड़ी के ऊपर जाकर उसने 3 बार वो बिलबिलाया। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, 3 दिन के बाद तुम लोगों पर अजाब आ जाएगा। अब हुआ ये कि जैसे ही टाइम शुरू हुआ, तो बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि पहले दिन के साथ क्या हुआ। हाँ, जब जुमेरात का दिन पहला दिन था, तो उनके चेहरे जर्द हो गए। अगले दिन उनके चेहरे सुर्ख हो गए, और आखिरी दिन उनका चेहरे स्याह हो गए। इतवार की सुबह उन्होंने जी खुशबू लगाई, तैयार होकर बैठ गए कि अब जो होगा देखा जाएगा। और हुआ यूं कि एक ऐसी आवाज आई, एक चिंगाड़ आई, एक ऊंची आवाज आई, चिंगाड़ का अजाब, ऊंची आवाज का अजाब, और आया, और उनकी जो जानें हैं वो निकल गई, वो वहीं बैठे के बैठे मुर्दा हो गए, ठीक है जी। तो चिंगाड़ का अजाब जो आया था वो किससे? कौम समूद, समूद साले। ये आप लोगों ने याद रखना है, हूद आद और समूद साले। ये आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना है, बहुत सारे मिक्सअप होते हैं। यहाँ तक हमने कोई एमसीक्यूज नहीं छोड़ा, सारे के सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए हैं। और बताओ जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्राहीम बिन तारिक था, और हारान इनके भाई थे, जिनसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनके भांजे थे। लक़ब इनका अबुल अंबिया, जद्दुल अंबिया और खलीलुल्लाह है। कुरान में इनको इमाम उन्नास कहा जाता है। अच्छा, ये सवाल भी बहुत बार आया। जब मैं नया नया आया था,
पीपीएससी में तो उन्होंने कहा था कि इमाम उन्नास जो है, पहला पहला सवाल मैंने इस्लामियत पर जो देखा था इमाम उन्नास था कि किसे कहा जाता है, मुझे नहीं पता था उस वक्त। तो हज़रत इब्राहीम को कहा जाता है। और कंघी की ईजाद आपने की। अच्छा, सालेह ने साबुन भी ईजाद किया था, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, इनका आबाई शोहर उर था। बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत सारा से हुई थी। और हज़रत सारा से इनकी शादी हुई, इन्होंने वालिद को तौहीद की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हज़रत सारा से शादी, आबाई शहर उर, कुरान में जिक्र, आपकी उसवा हसना का जिक्र है, दरूद शरीफ में आपका जिक्र है। और कंघी आपने ईजाद की। अबुल अंबिया जद्दुल अंबिया खलीलुल्लाह लक़ब है। इमाम नास कहा गया है। सारा, हज़रत सारा की कुनियत उम्मुल अंबिया है जी। ठीक है जी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्राहीम बिन तारे था। अच्छा, कौम को बुतों की दावत देना। और हज़रत इब्राहीम का जो है वो बहुत मशहूर वाक़या है कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने बसूला यानी हथौड़ा उठाकर बुतों के जो हैं वो, इनकी कौम जब जश्न पर गई तो इन्होंने तोड़ दिए बुत, और बड़े बुत के ऊपर के कंधे के ऊपर रख दिया जी बसूला यानी हथौड़ा, और कहा कि इसने इनको मारा है। तो इस पर उन्होंने इनको आग में धकेल लिया। 40 दिन ये आग में रहे थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कितने दिन आग में रहे? 40 दिन। बस, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन मैं मुंह से बोलूंगा वही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी। हाईलाइट पॉइंट्स मैं कर रहा हूँ, उनको नहीं, उनको मैं सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मैं अपनी आवाज़ में आपको लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, नमरूद से इनका मुनाजरा हुआ था। ठीक है जी। इन्होंने नमरूद को, मुनाजरे में क्या हुआ था मैं पढ़ लेता हूँ जी। अच्छा, नमरूद जो था वो बादशाह था जिसकी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी थी। 4 बादशाह ऐसे आए हैं जिनकी पूरी दुनिया पर हुक्मरानी थी। उनमें से एक नमरूद था। ठीक है जी। नमरूद बिन किनआन बिन कोश बिन साम बिन नूह। ठीक है जी, ये पूरा नाम था इसका। और ये शख्स पूरी दुनिया पर हुकूमत, 4 बादशाह ऐसे हैं जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत थी। 2 मुसलमान, 2 काफिर थे। एक मोमिन तो जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और काफिर नमरूद और बख्त नसर थे जी। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत तेज़ी से जा रहा है जी। वीडियो बहुत तेज़ी से घूम रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ। और एक और वाक़या हुआ था कौम इब्राहिम के साथ कि जो बादशाह नमरूद था, कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। शायर ने जो भी कहा था मैंने उसका कबाड़ा कर दिया। खैर, तो मच्छर का वाक़या क्या था? मच्छर का वाक़या ये था कि जब दावत मिली तो उन्होंने कहा कि जी, हज़रत अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इसको तबलीग करो। फरिश्ते ने 3 बार तबलीग की, इसने नहीं माना। इसने कहा कि तुम सुबह लश्कर लेकर आना, मैं भी अपना लश्कर लेकर आऊँगा, मुकाबला करते हैं। तो अगले दिन इस मच्छरों का अज़ाब आया कि इसकी पूरी की पूरी कौम की हड्डियाँ रह गईं सिर्फ मैदान जंग में। और मच्छर इसके कान के रास्ते से अंदर चला गया, और इसके सर में कहा जाता है कि कहीं आता है कि 400 साल तक, कहीं आता है कि बहुत लंबे अरसे तक रहा था, और इसको हथौड़े मारे जाते थे सर के ऊपर, और ये हलाक हो गया इसकी हलाकत तक। तो ये वाक़या है जी। और अब आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस्माइल और इसहाक के हवाले से है। जिनके 2 बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ये भी हमसे गुजारा है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे हज़रत हाजरा से थे, और इसहाक हज़रत सारा से थे। हुआ ये था कि 46 साल की इनकी उम्र थी। 86 साल, सॉरी 46 नहीं, 86 साल उम्र हो गई थी तब जाके हज़रत इस्माइल पैदा हुए थे। हज़रत सारा जो थी वो बाँझ थी, उनको बेटा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपनी भांजी आपकी खिदमत में पेश की, और आपका जो है निकाह हुआ। और फिर 1 साल बाद हज़रत इस्माइल की पैदाइश हुई। फिर हज़रत इस्माइल के 13 साल बाद हज़रत इसहाक की पैदाइश हुई। इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के 12 बेटे, उनमें से हज़रत यूसुफ पैगंबर। ये एमसीक्यूज याद कर लीजिएगा, ये आते हैं। अच्छा, हज़रत इब्राहीम पर हम हैं, और इब्राहीम और इस्माइल ने मिलकर जो है, एक तो इब्राहीम ईद, मतलब ईद इब्राहीम यानी कि जो ईद पर हम कुर्बानी करते हैं वो वाक़या हुआ। और उसके बाद एक और वाक़या बैतुल्लाह की तामीर है। बैतुल्लाह की तामीर उन्होंने की कि एक ऐसा घर जहाँ पे मुसलमान आकर इबादत कर सकें। और उसी दौरान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हजर असवद मिला। और कहा जाता है कि हजर असवद जो है वो पहले सफ़ेद था, पुरनूर था, लेकिन फिर हमारे गुनाहों की वजह से जो है वो काला हो गया। तो आगे चलते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको उम्मीद है कि बता दिए हैं, और मैं किताब भी अपनी साथ लेकर बैठा हूँ कि ये ना हो कि कोई एमसीक्यूज कोई रह जाए। ठीक है जी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है वो तकरीबन 175 साल की उम्र में हुई थी। 2 बेटे इब्राहीम, सॉरी इसहाक और इस्माइल। ठीक है जी। इस्माइल अरबियों के ऊपर हुए, और उलुल अज़्म में भी शामिल हैं जी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 5, और ये उन वो हैं जिनका जो पहले सबसे पहले जिक्र आया है कुरान में। ठीक है जी, उन पैगंबरों में से है।
अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उलुल अज़्म पैगंबरों में से आप ही को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा, इनको उलुल अज़्म एक वो जगह है जहाँ पे क्या होता है कि सातवें आसमान पर एक जगह है जहाँ पे कितने फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर दोबारा उनकी बारी कभी नहीं आती है, ठीक है। वहाँ पर ये तकिया लगाए हुए बैठे थे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तब। अच्छा जी, उसके अलावा जिन 5 पैगंबरों का सबसे पहले कुरान मजीद में जिक्र है, नाम लेकर जिक्र है, उनमें इब्राहीम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा, मरियम के बेटे ईसा, इनसे पक्का अहद लिया गया। तो ये एक आयत है, उसका तर्जमा मैंने किया है यहाँ पे। तो इनका जिक्र पहले 5 अंबिया में होता है कुरान में। उलुल एमसीक्यूज क्या है कि उलुल अज़्म इनका जिक्र है। उलुल पूछ सकता है कि किस पैगंबर का जिक्र है उलुल अज़्म में। इब्राहीम ऑप्शन में और दे देगा, तो नाम आपको याद रखना है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अच्छा, इनकी भी कब्र मुबारक फ़लस्तीन में है जी। और 175 साल की उम्र में ये क्या हुए, उनकी वफात हुई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ अ ह्यूज ह्यूज टॉपिक। हज़रत आदम के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, उसके बाद किसके एमसीक्यूज़ सबसे ज़्यादा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और मैंने कोशिश की है कि कोई एक एमसीक्यूज़ भी ना छोड़ूं। और अगर हमसे कोई एमसीक्यूज़ छूट भी जाता है तो हम क्या करेंगे, उसको आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। कहाँ पे? जब हम गूगल से सर्च करेंगे, गूगल पर कसुसुल अंबिया लिखेंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे कि कोई एमसीक्यूज़ हमसे रह गया तो हम उसको भी टैकल कर लें। वरना ये एमसीक्यूज़ भी बहुत है। तो अल्लाह, इतनी देर जब बंदा बोलता है तो फिर उसको क्या हो जाता है कि थोड़ा सा फिर पॉज लेना पड़ता है। अच्छा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के हवाले से आप लोगों को पता है कि उसकी उनकी जो कौम थी वो बदफेली का शिकार थी। और लूत अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम भतीजे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और इसके अलावा जो इनका जिक्र है कि इनके पास जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील मेहमान बनकर गए थे, ठीक है जी, इनके पास पैगाम पहुंचाने। और जब इनके पास मेहमान बनकर आए तो फिर हुआ ये कि उनके जो कौम वाले थे वो हम जिनसी में मुब्तला थे, मर्दों के साथ। तो इस वजह से वो इनकी तरफ, ये बहुत हसीन खूबरू नौजवानों की सूरत में आए, तो वो दौड़ते हुए आए इनकी तरफ, दरवाज़ा तोड़ने और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तो फिर आपने दुआ की और अल्लाह पाक ने आपसे कहा कि आप जाएं, भागें और पीछे मुड़कर नहीं देखना। फिर इनकी बीवी और जो भी थे पीछे, उन सब पर अजाब आ गया, इनकी पूरी कौम के ऊपर। अच्छा जी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो शुएब अलैहिस्सलाम के हवाले से सिर्फ एक एमसीक्यूज बनता है, इनको खतीबुल अंबिया कहा जाता है बस। पत्थरों का अजाब आया था लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर, पत्थरों का अजाब आया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के खतीबुल अंबिया और अरब से इनका ताल्लुक था। अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा धमकी दी कि तो इनकी कौम पर कौन सा अजाब आया था? जल्जला आया था जी। कहा जाता है कि इनकी कौम पर बहुत ज़्यादा जल्जला आया था और बस यही जल्जला आया। और खतीबुल अंबिया कहा जाता है, वैसे खतीबुल अंबिया ही है, इनकी कौम का मैंने नहीं सुना या मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है मुझे उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो शुएब अलैहिस्सलाम का खतीबुल अंबिया एक ही एमसीक्यूज है। आगे इस्माइल अलैहिस्सलाम पर आते हैं जी। दो मशहूर भाई हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई बेटे में से ज़्यादा मशहूर दो भाई हैं जो अजीम नबी और रसूल हैं, इनमें से उम्र में बड़े और अज़मत और शान में बरतर ज़बी उल्लाह। हज़रत इस्माइल का क्या लक़ब था जी? ज़बी उल्लाह। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने डिटेल से आपको दिखा रहा हूँ, जो लाइंस हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ लीजिए, उसको समझ आ जाए। बाकी एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ कि कौन से हैं, कौन से नहीं बन सकते, ठीक है जी। तो इजादात उलमा नसब का बयान है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने घोड़ों पर सवारी शुरू की थी और इनको पालतू बनाया था। पहले ये सिर्फ जंगलों में होते थे। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब इनका लक़ब है जी। ज़बीहुल्लाह और अबुल अरब इनका लक़ब है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। इस्माईल अलैहिस्सलाम के जी 12 बेटे थे और इनकी कब्र मुबारक जो है वो सऊदी अरब में इनको दफन किया गया है। उम्र 137 बरस है, ये नहीं पूछी जाती। इब्राहिम की भी उम्र नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें इल्म होना चाहिए, ठीक है जी। हो सकता है कि किसी दिन उसका मूड ख़राब हो और वो पेपर को टफ कर दे, तो फिर हमें हमारी शामत आ सकती है। तो इसहाक अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं जी। इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 ईयर्स थी, ठीक है जी। सारा अलैहिस्सलाम आपकी वालदा थी और इस्माइल से 13 साल बाद पैदा हुए। और इसहाक अलैहिस्सलाम के हवाले से और कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं जी? याकूब इनके बेटे थे। हाँ, इनके यहाँ दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम ईसू था जिसे अहले अरब ईस कहते हैं, वो रोमियो का जद अमजद है।
और दूसरा जो अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ, इसका नाम याकूब रखा गया। इन्हीं का नाम इसराइल है, इसलिए इनकी औलाद बनी इसराइल कहती है। इसराइल के मैनी है अल्लाह का बंदा। तो इसराइल किसका लक़ब है? हज़रत याकूब का। यहाँ तक कंफर्म हो गया, यहाँ तक एमसीक्यूज क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत यीशु से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि उनका पहला बेटा था। और रुफ़का को याकूब से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि वो छोटे थे। जब इसहाक अलैहिस्सलाम बूढ़े और इनकी नज़र कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने अपने बेटे यीशु से खाना तैयार करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, और इसे हुक्म दिया कि जाकर कोई जानवर शिकार करे और इसका गोश्त पकाकर खिलाए, ताकि आपके हक में खैर और बरकत की दुआ करे। यीशु शिकार पेश आदमी था, शिकार की तलाश में निकल गया। रुफ़का ने अपने बेटे याकूब से कहा कि अपनी बकरियों में से दो उम्दा मेमने ज़बह करो, अपने वालिद की पसंद का खाना तैयार करो, अपने भाई के आने से पहले वालिद को इसके हक में दुआ करें। इसहाक ने खाना खा लिया तो याकूब अलैहिस्सलाम को, तो वो अपने तमाम भाइयों से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो और उनके बाद कौम वाली कौम का सरदार हो। ठीक है जी। अब यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि याकूब अलैहिस्सलाम के फिर 12 बेटे हुए, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुए। अब यहाँ तक मुझे कोई और एमसीक्यूज इसहाक अलैहिस्सलाम के हवाले से नहीं मिल रहा। ठीक है जी। और 12 बेटों में से जो दो थे वो थे एक वालदा से, या यूसुफ और बिन्यामीन। बाकी 10 अलग थे। ठीक है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया हम सबको पता है, ठीक है, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम थे, ये पैगंबर थे। इनको ख्वाब आया था, एक ख्वाब आया था जिसमें इनको टोटल कितने, उन्होंने ख्वाब में देखा कि चांद 11 सितारे, सूरज और चांद उनको सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब आया था। ये ख्वाबों की ताबीर बताते थे। और इसके अलावा इनका एक और मुअज्जा जो था, इन्होंने ख्वाबों की ताबीर बताई थी। और इनके इसके अलावा जुलेखा का जो वाक़या है वो हुआ था। इनको कुएं में इनके भाइयों ने डाला था, ये हो गया। और इसके अलावा कौन सा एमसीक्यू है जो रह गया है यहाँ पे? हाँ, फिर ये मिस्र में अजीज़ मिस्र बने। और इसके अलावा, अच्छा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हम पढ़ रहे थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो काफ़ी लंबा है। ठीक है। 12 साल की उम्र में इनको जो है फेंक दिया गया था कुएं में। और फिर कुएं में 3 दिन रहे थे। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज बन सकता है। इसके अलावा जो एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है, तो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, और जो एमसीक्यूज बन रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस यहीं तक। अजीज़ मिस्र की बीवी कौन थी? जुलेखा थी। और जुलेखा ने आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी। बाकी चीज़ें मैं पढ़ नहीं रहा। ठीक है, मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दूँ, ठीक है, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये वीडियो यहाँ अयूब अलैहिस्सलाम तक पहुँच, मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। ठीक है जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से यही एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है जी। बाकी आप लोगों को पढ़ना हो तो बाकी भी मौजूद हैं, वीडियोस वगैरह भी मौजूद हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। हज़रत जुल्किफ्ल के भी एक पैगंबर थे, उनका कभी 2 दफ़ा कुरान में जिक्र आया है, लेकिन पीपीएससी में कभी उनका जिक्र एक बार आया है। एमसीक्यूज पूछा कि हज़रत जुल्किफ्ल कौन थे? तो पैगंबर थे जी। अय्यूब अलैहिस्सलाम अब अपने सब्र के हवाले से मशहूर हैं। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ इनके हवाले से नहीं आता। ठीक है जी। तीन कहीं आता है कि ये 3 साल तक उसमें रहे थे अपना परेशानी की हालत में। कहीं आता है कि ये 7 साल तक रहे थे। इनकी ज़ौजा ने इनकी बहुत खिदमत की थी, और फिर 3-4 साल के बाद इनको जन्नत का लिबास पहनाया गया। इनके ऊपर बहुत अल्लाह पाक ने मेहरबानी की। लेकिन 3 से 7 साल तक ये क्या रहे, बहुत बीमार रहे। कहा जाता है कि जिसमें कीड़े हो गए थे। तो बहुत मुश्किलात उन्होंने देखी थी। इनका सब्र बहुत मशहूर है, और कुरान में इनके सब्र का जिक्र आया है। ठीक है जी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ आते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हवाले से 3 एमसीक्यूज बनते हैं। जुन्नून, यानी कि जुनून का मतलब क्या है जी? साहिब लुत्फ़ और जुनून इनके लक़ब हैं। लॉर्ड ऑफ द फिश, यानी फिश का लॉर्ड इन्हें कहा जाता है। और यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा वालों की तरफ मबूस फरमाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मछली के पेट में 40 दिन गुजारे, बस इतना इंपॉर्टेंट है। 15 अम्बिया को हमने कर लिया है। 16 हम पढ़ने वाले हैं जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि आपको इसको चट्टान मैदान में फेंक दे। 40 दिन बाद मछली ने आपको फेंक दिया था। तो 40 दिन मछली के पेट में। यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? लॉर्ड ऑफ द फिश, जुन्नून। बस। हज़रत उस्मान का जुन्नूरैन है, हज़रत यूनुस का क्या है? जुन्नून। आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा। अच्छा, दुआ भी इनकी मशहूर है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
की दुआ है, मछली के पेट में ये दुआ करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम जूडा में पैदा हुए, लक़ब कलीमुल्लाह है। और इनके 9 मौजज़ात हैं जी। सूरह आराफ में इनके मौजज़ात का ज़िक्र आया है। असा, यद बैज़ा, तूफ़ान, टिड्डी दल, खटमल, मेंढकों की कसरत, खून, खुश्क साली और फलों की कमी। सबत और रफ़तूर आपके वाक़ियात हैं। सबा और रफ़तूर इतनी बार पीपीएससी में पूछा गया, इतनी बार पीपीएससी में पूछा गया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बार बार ये एमसीक्यूज आते हैं, बार बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वो हर दूसरे या तीसरे से तीसरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन वो लाजमी करता है, वो लाजमी पूछता है। ठीक है जी। आप पर तौरात नाजिल हुई, और सबसे पहली आसमानी किताब जो नाजिल हुई वो तौरात थी। अच्छा, जिसको ओल्ड टेस्टिमेंट कहा जाता है। इनको इनके ऊपर 10 कमांडमेंट्स भी नाजिल हुई थी। कुरान मजीद में इनको अवामीर अशरा कहा जाता है जी। ये एमसीक्यूज बनते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बनते हैं एमसीक्यूज। ये क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं पढ़ रहा, मैं डिटेल से नहीं पढ़ रहा, मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है जी। आप लोगों का काम मैं आसान कर रहा हूँ। ठीक है जी। मूसा अलैहिस्सलाम की बशारत और फ़िरौन का ख्वाब। तो फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि एक लड़का पैदा होगा जो इसको आकर इसकी सल्तनत तबाह हो जाएगी जिसके हाथों। तो उसने फिर वो बच्चे कत्ल करवाए, ये वाक़या आपने सुना होगा। तो उस वक्त के जो फ़िरौन थे वो काहिनों वगैरह से वो करते थे। फिर फ़िरौन के महल में इनकी परवरिश हुई। और इनकी वालदा फिर ने इनको संदूक में डाला। फिर हज़रत आसिया जो इनकी फ़िरौन की बेगम थी, उसने इनको संदूक को लिया, और संदूक में बच्चा था, फिर उसने उनको पाला। और फिर हुआ ये कि उन्हीं की वालदा ने इन्हीं को आकर दूध पिलाया। तो फ़िरौन के महल में ही ये बड़े हुए थे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है कि इनके हाथों एक कत्ल हुआ था, एक कतबी का यानी कि मिस्री का एक कत्ल हुआ था। जिसकी वजह से ये कहाँ भागे थे, किस तरफ भागे थे। तो ये मिस्र की तरफ निकल गए थे। पहले कहाँ थे ये? अच्छा, मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ कि पहले ये कहाँ पे थे। ये किसी और शहर में थे, फिर वहां से ये मिस्र हिजरत करके आए थे क्योंकि इनके हाथों से कत्ल हो गया था। फिर वहां आकर ये शुएब अलैहिस्सलाम के क्या हुए, शुएब अलैहिस्सलाम के घर में बकरियां चराते थे। और वो पूरा वाकया है कि ये थके हुए भागे भागे कहीं पर बैठे तो देखा कि कुएं के नज़दीक दो औरतें हैं, वो दो लड़कियां हैं, वो पानी भरना चाहते हैं, लेकिन और लोग भर रहे हैं तो एक शर्म से एक साइड पर खड़ी हुई हैं। वो पूरा वाकया मैं नहीं बता रहा। ठीक है जी। शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें फिर अपना दामाद बनाया था, इनको अपने पास पनाह दी थी। फिर अपनी एक बेटी का रिश्ता भी दिया था। और 8 साल 10 साल पूरे होने के बाद ये वहां से रवाना हुए। फिर कोहे तूर पर ले गए। कोहे तूर पर गए थे, कोहे सीना, कोहे तूर का लफ्ज जहाँ पे भी है मूसा अलैहिस्सलाम, आपने आंखें बंद करके जवाब लगा देना है। ठीक है जी। इतनी देर ऑडियंस को एंगेज रखना काफ़ी टफ होता है, मुझे पता है, और मेरे लिए खुद भी बहुत टफ है इसको पढ़ना। तो क्योंकि लेकिन हमें एक लेक्चर के अंदर इसको कवर करना है। ठीक है जी। ये एमसीक्यूज आप 2-3 दिन ले लीजिएगा इसको पढ़ने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, आप लोगों को ये पढ़ना है क्योंकि ये एमसीक्यूज आते हैं। कोहे तूर, कोहे सीना। ठीक है जी। और मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में, अच्छा इनके पास एक असा था, असा का मुआवजा किसके पास है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। और जब उन्होंने क्या किए कि उन्होंने सांप भेजे तो इन्होंने अपना अज़दा ज़मीन पर इन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी जो कि अज़दा बन गई, और वो सारे सांपों को खा गई। और जादूगर क्या हुए? ताबे हो गए। जादूगर फौरन इनके ताब मतलब इस्लाम कबूल कर लिया उन्होंने, जादूगर मुसलमान हो गए। ठीक है जी। ये मोज़े हैं इनके पास, लाठी का डालना। अच्छा, उसके अलावा दो असा और जद बैजा इनके पास दो ये मोज़े हो गए। और जादूगरों की नज़रबंदी, जादूगरों की शिकस्त, जादूगर फिरौन की बस यहाँ से इसके अलावा और कोई एमसीक्यूज मेरे ख्याल से नहीं आता। मैं आपको, हाँ, समंदर भी फटा था जी। हुआ ये था कि इनके पीछे जो है फिरौन का लश्कर लगा था, और इनके मानने वालों के खिलाफ। तो ये दरिया पार कर गए, इन्होंने लकड़ी अपना जो असा था वो मारा, और समंदर इनको रास्ता दे दिया, ये गुजर गए। और फिरौन की जो कौम है वो वहाँ पे फिरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हो गया। ठीक है जी। कहा जाता है कि फिरौन ने भी अपनी तबाही और बर्बादी देखते हुए कर लिया था, लेकिन ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुआ, उसकी नहीं सुनी गई। अच्छा, ये बहुत जालिम बादशाह था। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदार की ख्वाहिश की, तो काम, और कोहे तूर पर इनको अल्लाह ने बुलाया और अपनी तजल्ली दिखाई, फिर ये बेहोश हो गए, और ये सारा वाकया जी। इन्होंने फिर तौबा की थी। बछड़े की पूजा वाला क्वेश्चन भी आता है। सामरी, बछड़े की पूजा किस नबी की कौम करती थी? तो सामरी, तो बछड़े की कौम जो, सॉरी, बछड़े की जो पूजा है वो हज़रत मूसा की कौम करती थी। और ये किसने शुरू करवाया था? सामरी ने शुरू करवाया था। फिर आपने आके बछड़े को कत्ल किया था, और कौम के लोगों के लिए फिर
दुआ की थी कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। ठीक है जी। बछड़े की अल्लाह ताला ने हुक्म से हाथ में तलवार ली और इन पर, अच्छा मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि करीबी रिश्तेदार उनको, हाँ, कत्ल कर दिया था। बछड़ा पूजने वालों की तौबा कबूल नहीं की जब तक इन्हें सज़ा के तौर पर कत्ल नहीं किया गया, सॉरी। जब तक उन्हें कत्ल नहीं किया, जो लोग बछड़े की पूजा करने वाले थे उनको कत्ल किया गया था जी। 70 उलमा थे जिनके पास, और वो दो क्या करते थे, इबादत करते थे। अच्छा, आगे बढ़े और बदल में दाखिल हो गया तो उसने फरमाया कि करीब आ जाओ। दीदार इलाही वाला वही, मतलब यहाँ तक नहीं है। आगे जो एमसीक्यूज आ रहा है वो गाय ज़िबा करने वाला वाकया है, तो मैं आपको दोबारा से पढ़ के बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ कि कौन कौन से जो एमसीक्यूज हैं वो बने हैं हज़रत मूसा से। असा वाला मौजज़ा, ठीक है, और दरिया वाला मौजज़ा, यद असा यद बैज़ा, ठीक है। उसके बाद दीदार इलाही, कोहे तूर, कोहे सीना, सामरी बछड़ा, और गाय ज़िबा करना। ये सारे वाक़यात, सारे एमसीक्यूज़, जहाँ पे भी एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आएंगी, आपने आंखें बंद करके क्या लगाना है, हज़रत मूसा का जवाब टिक कर देना है। मूसा और खिज़र भी एक साथ वाक़े पर गए थे, एक साथ सफ़र किया था, ये भी है वाक़या, ठीक है जी। यहाँ पे भी मूसा ने, कौन से पैगंबर ने खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने। हारून अलैहिस्सलाम को आपने अपना नाइब बनाया। अच्छा, उज़ैर अलैहिस्सलाम पर आते हैं। अच्छा यार, बहुत मुश्किल है, लेक्चर बनाना बहुत मुश्किल है, उसको डिलीवर करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। पढ़ाना इजी काम नहीं है, ठीक है। और मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। तो हम मिलकर पढ़ रहे हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो अच्छी पढ़ाई होती है वो इसी तरह होती है। मतलब आप लोगों को अगर सही मानों में कोई पढ़ा सकता है तो वो एक एस्पिरेंट ही सही मानों में पढ़ा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो पेपर में अपेयर होता है। ये नहीं कि सही सवालों का भी गलत जवाब देने वाले, चूरन बेचने वाले जो लोग होते हैं, मैं नहीं नाम लेता उनका, फिर वो जब पेपर बनाते हैं या कुछ भी आप लोगों को पढ़ाते हैं तो फिर आप लोगों के 40 से ऊपर नंबर नहीं आते हैं, तो फिर होते हैं। खैर, पढ़ते हैं जी और अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। हमने हज़रत मूसा के तमाम तर एमसीक्यूज़ देख लिए, ठीक है जी। मूसा अलैहिस्सलाम का टॉपिक मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मूसा, इब्राहीम और, हाँ, मूसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी हमने कंप्लीट किया, आदम अलैहिस्सलाम को भी हमने कंप्लीट किया। मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग दोबारा गूगल से सर्च कर लीजिएगा, इसके एमसीक्यूज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है जी। जहाँ पे मैं थोड़ा सा लो हो गया हूँ तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा लो हो गया हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं जी। अच्छा, हज़रत ज़करिया ने क्या किया था जी? ज़करिया मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत करते थे और बेमौसम फल खाते देखा तो अपने आप को करके रहे, मुझे नेक औलाद से बहरमार फरमा। अच्छा, हज़रत ज़करिया के हवाले से ये एमसीक्यू आता है कि इनका पेशा क्या था। इनका पेशा ये था कि ये क्या थे, तरखान थे, लकड़ी का काम करते थे। अच्छा, इसके अलावा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये है कि वो नींद में सोए तो 100 साल बाद उठे। वो ज़बरदस्त वाक़या है। अच्छा, ज़करिया को अल्लाह पाक ने औलाद दी थी, उनके पास उनको औलाद नहीं हो रही थी तो उन्होंने दुआ की थी, फिर उनको यहाँ याह्या की पैदाइश हुई। कुरान में है कि हमने तुम्हें याह्या की खुशखबरी सुनाते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि याह्या अलैहिस्सलाम के हवाले से कोई और एमसीक्यूज पूछा जाता है या नहीं। नहीं, बस याह्या किसके बेटे हैं? ज़करिया के। और दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है तो दाऊद अलैहिस्सलाम को पढ़ते हैं जी। दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से ये है कि तालूत और जालूत के एमसीक्यूज आते हैं जी, और इनके बेटे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम। बस यहाँ तक हो गया। पेशा इनका, हाँ, पेशा भी आता है, सॉरी, लोहार थे जी। पहाड़ों को तोड़ना आपका मुआवजा है। खुश इल्हानी भी आपका मुआवजा है, ठीक है। खुश इल्हानी अच्छे स्पीक, अच्छी साउंड थी इनकी, ठीक है जी। और पहाड़ लोहार थे जी, लोहे से औजार बनाते थे, बस मशहूर है इनके बारे में। अच्छा, इन पर जबूर उतरी थी, ये इब्रानी ज़बान। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल गया, बहुत सारे चीज़ हैं। तालूत और जालूत सिर्फ नहीं है, ठीक है जी। इन्होंने जालूत को कत्ल किया था। तालूत एक बादशाह था, उसके खिलाफ जालूत खड़ा हुआ और फिर इन्होंने आकर एक पत्थर मारा और वो हलाक हो गया था। फिर उसने इनको अपनी खिलाफत अता फरमाई थी, अपनी आधी सल्तनत का इनको बादशाह बनाया था। और इन पर ज़बूर की किताब उतरी। खलीफुल्लाह, खलीफतुल्लाह और नजीबुल्लाह जो है इनके लक़ब हैं। लोहार इनका पेशा है, पहाड़ों को तोड़ना आपका मुआवजा है, कुशलहानी आपका मुआवजा है, असला आपने बनाना शुरू किया, लोहे की ज़िर्रा आपने बनाई, ठीक है जी। आप फ्लूट बजाते थे, बांसुरी,
और इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। मैंने आपसे पहले कहा कि दो बादशाह जुल्करनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पूरी दुनिया पर बादशाह थी, पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है जी। और हुदहुद का वाक़या मशहूर है कि वो नहीं आया था, तो फिर उसने मलका सबा की खबर दी। मलका सबा का नाम क्या था? बल्कीस। और फिर उसका तख्त आया। ये स्टोरी है जी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तामीर कराया बैतुल मुक़द्दस, मौजूदा बैतुल मुक़द्दस जिसे कहा जाता है, उन्होंने तामीर करवाया था। किसने? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, हज़रत इदरीस इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा इब्न मरियम पर हम आ चुके हैं। और ईसा इब्न मरियम हमारे आखिरी जो हैं वो सेकंड लास्ट प्रॉफिट हैं। और आज का हमारे आखिरी टॉपिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पैदा हुए, मौजज़े के तौर पर पैदा हुए। और बचपन से लेकर बड़े होने तक, जो जैसे हम बड़े बात करते हैं, ये बचपन में भी वैसे ही बात करते थे जब ये छोटे थे। और इसके अलावा पैदाइश की जगह इनकी यरूशलेम है जी। बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए। इंजील आप पर उतरी, ठीक है जी। ईसाइयों की मज़हबी किताब है, इसे न्यू टेस्टीमेंट कहा जाता है। ओल्ड टेस्टीमेंट ज़बूर है, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी। ज़बूर जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम पर, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, ठीक है जी। आपके हवारियों की तादाद 12 थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक हवारी ने धोखा दिया और इनको क्या हुई थी? स्लेब के ऊपर चढ़ा दिया गया था जी। पेशे के लिहाज से चरवाई थे। हज़रत ईसा को रूहुल कुद्स की मदद दी गई। जबल जैतून से आपका ताल्लुक है। और रूहुल्लाह आपका लक़ब है जी। सेकंड लास्ट प्रॉफिट है और आखिरी नबी हैं किसके? बनी इसराइल के। आप मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाते, फिर इसमें फूंक मारते तो अल्लाह के हुक्म से उड़ने लगता था। ये आपका मोजज़ा था। यहाँ तक हमारा जो है वो क्लियर हो चुका है। अच्छा जी, हज़रत ईसा को हमने कर लिया। हमने तकरीबन 25 पैगंबरों का जिक्र हमने किया, हमने उनको पढ़ा, उनके एमसीक्यूज़ को देखा। उनसे जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते थे हमने उनको तकरीबन, मैंने कोशिश की कि आपको पूरा का पूरा बताऊं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ना दूं। मैंने ये बहुत कोशिश की है, ठीक है जी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा फिर लेंथी काम हो जाता है, और लेक्चर लेंथी बन जाता है। और जब लेक्चर लेंथी होता है तो फिर आप लोगों के लिए वो उस लेक्चर को पढ़ना, उसके नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रही, ठीक है जी। मैंने कोशिश किया है कि आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कस्सुल अंबिया से बनते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। तालूत, जालूत, कोहे तूर, कोहे सीना और हेरोडोटस, सब के सब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हम कस्सुल अंबिया मैंने यहाँ पे लिखा है गूगल के ऊपर, और देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज आता है। अच्छा, यहाँ से ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। चीज़ों को टू द पॉइंट किया करें। चीज़ें अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो नॉलेज जो है ना वो समंदर है। एक समंदर जिसके अंदर आप डूब सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं और आपको पता नहीं है कि कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना है। और जितना ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा फंसते जाएंगे। टू द पॉइंट किया करें, चीज़ों को शॉर्ट किया करें, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए आप उस चीज़ को पढ़ें। होता ये है कि जो बीपीएससी में न्यू बंदा आता है वो कहता है कि मैं एक ही दिन में पूरी की पूरे 11 के 11 सब्जेक्ट्स को कवर कर लूँ, या मैं जो है सब कुछ एक ही दिन में पढ़ लूँ। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। चीज़ें वक्त के साथ आपको आती हैं। वक्त तो लगता है जी, और वक्त के साथ ही इंसान जो है वो कुंदन से क्या कहते हैं, मुझे मिसाल ही भूल गई है। मैं आजकल बहुत ज़्यादा भूल रहा हूँ। क्या बोलना था ये भी मैं भूल चुका हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा। लाइक को तो करते ही हैं आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर के नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, इसको अच्छे से लिया होगा, इसको पूरा सुना होगा। अगर कहीं पर मैं बहुत ज़्यादा स्लो हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ हूँ, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। यूट्यूब की सेटिंग्स के अंदर। और आज का हमारा जो लेक्चर है मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, तो इसके नीचे बेस्ट इन्फॉर्मेशन का एक कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अच्छा जी, मैंने गूगल से यहाँ पे एमसीक्यूज़ लिखे हैं, लेकिन कसुलम्बिया के हवाले से वो तमाम पैगंबरों के ऊपर हमें एमसीक्यूज़ नहीं मिल रहे। तो आप लोगों को अगर पढ़ना है, किसी आपको लगता है कि कहीं पे मैं लो हुआ हूँ, और जहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा, तो हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग दोबारा सर्च कर लीजिएगा। बाकी तमाम जो है मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दी हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों की के लिए तैयारी के हवाले से,
कि देखिए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है, मैंने आपसे पहले कहा कि आपको एक स्टेप बढ़कर तैयारी करनी होगी और आपको वो चीज़ें करनी होंगी जो आपको पसंद नहीं है। और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो एक्सपीरियंस करते हैं वो ये करते हैं कि वीडियो को सिर्फ सुन लेते हैं, लिखते नहीं हैं, नोट्स नहीं बनाते। और फिर वो दूसरों से नोट्स बनाते हैं और हर बंदे के नोट्स कॉपी करते हैं, हर बंदे से नोट कुछ अच्छा ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सिर्फ नोट्स बनाते हैं। जो नया बंदा आ गया उससे नोट्स लिया कि भाई आप मुझे नोट्स दिखा दो, फिर हमने किसी लिखा कि आप मुझसे नोट्स जमा कर लेते हैं, लेकिन नोट्स को कभी भी खोल कर नहीं देखते, कभी भी पढ़ते नहीं हैं। तो आप लोग ऐसे मत बनिए, आप लोग अपने नोट्स बनाइए, खुद पढ़िए, चीज़ों को खुद देखिए, खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, ताकि आप लोगों का जो है वो काम आसान हो और चीज़ें आपकी लिखी हुई आप ही को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे।